अरे यार, ओ नो 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 नो, मेरा फोन। ये तो चल ही नहीं रहा है। इसमें मुंबई से कॉल आना था। प्लीज 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 चल जा। Damn it, ये बॉल किसकी हरकत है ये? ये क्या हो गया? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अरे वो माफ कर दो बिट्टू को, उससे गलती होगी, बच्चा है वो बच्चा, आप तो बड़ी है ना, समझाना चाहिए ना उसे कि ये घर है, क्रिकेट का मैदान नहीं है। फोन नहीं चल रहा, मेरा कॉल आना, क्या करूं अब? अर्नव जी आप परेशान मत होइए, एक काम करिए, आप अपने फोन को ना 10 मिनट के लिए चावल के डिब्बे में दबाकर छोड़ दीजिए। रुकिए, हम अभी डब्बा लेकर आते, रुकिए। दिखाओ दिखाओ। ओए होए, ये बिट्टू भी ना बहुत शरारती हो गया है, इसकी ना खाल खींचनी पड़ेगी। बैठे बैठे खामा का नुकसान हो गया इतना बड़ा। अरे इधर दीजिए, पता नहीं चावल के डब्बे में डालने से फोन कैसे ठीक होगा। मैं दुकान पर हूँ, करा दो। सुनिए, लैंडलाइन पे कॉल है, उन्होंने बोला कि आधे घंटे में कॉल करें, मैं तब तक लौट आऊंगा। अर्नव जी कहाँ चले गए? अब वो तो फोन से करवाने गया दुकान पर। हे भोले बाबा, अर्नव जी का फोन ठीक हो जाए और उनका जो इम्पोर्टेंट फोन आने वाले मुंबई से वो मिस ना हो जाए। अरे यार, माफ करना अर्नव, हमारा ये बॉल फेंकना बस छोटा सा तमाशा खड़ा करने के लिए किया था कि मम्मी पापा का ध्यान हमारे पति और ससुराल की तरफ से थोड़ा हट जाए, लेकिन तुम तो जाते जाते हम इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे गए। शुक्र है फोन ठीक हो गया। पल्लवी के पेरेंट्स हैं? हाँ, चल चल चल। मदन जी, अरे अरे भैया, कोई पानी लाओ भैया जी। कोई पानी ला दो, कोई डॉक्टर को बुलाओ। ओ अंकल, इतनी बड़ी बॉल दिखाई नहीं देती क्या? आंखें कमजोर हो गई हो ना, तो चश्मा लगवा लो। एक तो गलती करता है, ऊपर से एटीट्यूड दिखाता है। तमा जी, बोलते जी, अरे तमा जी, कोई मदद तो करो इनकी। सॉरी कौन बोलेगा? सॉरी बोल, सॉरी बोल। सॉरी अंकल जी, सॉरी। मुंबई से कॉल फाइनली। पापा जी, आप ठीक है? उठिए उठिए। कहाँ चला गया? हाय हाय। पक्का अर्नव जी ने कागज यही कहीं रखा था ना, कहीं और तो नहीं रखा था उन्होंने? हाँ भाई, यही रखा था। अर्नव ने वो कागज पर खुद ही लिखा था और रिमझिम को दिया था, और वो रिमझिम में घुमा दिया। हमको बहुत अच्छे से याद है, अर्नव ने कहा था कि जब ऑफिस से लैंडलाइन पर फोन आएगा ना, तो कागज पे जो लिखा है ना, बस वही बोलना है। अरे कहाँ चला गया है? मिल गया, मिल गया। भोले पापा की जय। ये वही है? लाइए दिखाइए। ये लो, ये वही कागज है? हाँ होगा, वही होगा। हेलो, अरे प्रणाम, कैसे हैं आप?
राम भोले, ये तो अंग्रेजी में। भगवान करे वो फोन तभी आए जब अर्नव जी घर लौट कर आ जाए। डॉक्टर डॉक्टर आराम से बस, कोई डॉक्टर है यहाँ पे? डॉक्टर इनको गहरी चोट आई है, प्लीज ट्रीट इमरजेंटली। ओके, आप लोग यहीं रुकिए, इनको अंदर ले लीजिए। डॉक्टर साहब आप लोग कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मुंबई से कॉल। अर्नव ने तो कहा था कि आधे घंटे में फोन आ जाएगा, वो फोन अब तक बचा क्यों नहीं? आ गया। पक्का ही फोन अर्नव जी के ऑफिस से ही होगा। अब हम क्या करें? अर्नव जी भी नहीं आए अब तक। हे भगवान। भोले बाबा की झिलमिल दीदी भी नहीं है, ऊपर से अंग्रेजी में। लेकिन अगर हमने फोन नहीं उठाया और अर्नव जी की नौकरी नहीं, हमें फोन उठाना होगा। हेलो, कैन आई टॉक टू अर्नव शास्त्री प्लीज? यस यस। अब आएगा मजा। आई नो अर्नव शास्त्री। अर्नव शास्त्री इज ए वेरी लार्जिक फॉरगेटफुल पर्सन। ही इज ए फुल नोट टीयर फॉर द पर्सन who never fulfill the PP Ramis. व्हाट? थैंक गॉड सिर्फ एक माइनर सा फ्रैक्चर था, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पापा जी आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप थे अर्नव जी, वरना हम दोनों क्या करते और कैसे करते। मम्मी जी उस वक्त मेरा वहां पे होना सिर्फ एक चांस की बात है, और उसके बाद जो मैंने किया वो मेरा फर्ज है। आप ऐसे थैंक यू मत बोलिए प्लीज। आप बस पापा जी का ध्यान रखिए। मैंने टैक्सी बुक करा दी है, मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम है, नहीं तो मैं खुद आपके साथ चलता। अरे नहीं नहीं तमाचे, वैसे ही आपका बहुत वक्त लग गया इन सब में। आप अपना काम देखिए, हम लोग चले जाएंगे। जी, और मैंने यहाँ का बिल पे कर दिया तो। अरे बेटा, पैसे भरने की क्या जरूरत थी? नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलता हूँ। लाखों में एक दामाद मिला है हमें। अब इस भलाई का बदला भी पल्लवी बराबरी से चुका है, वो किसी भी तरह से कम ना पड़े। यस यस, अर्नव शास्त्री इज ए सुपर परवर्ड। जी थैंक यू। वाह 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 वाह, क्या पढ़ा है। वाह पल्लवी। प्लीज लिख दे। अच्छा ठीक है, लिख देंगे। हमारी पसंद का एक नया ड्रेस और एक नया मेकअप किट। बोलो मंजूर है? ले लेना। वैसे कितना भी मेकअप कर लो, लगोगी तुम वैसी की वैसी। खुद लिख लो। अरे प्लीज, अब नया ड्रेस और वो नया मेकअप किट चाहिए कि नहीं? चाहिए ऐ तो फिर लिख दो। ठीक है। उसको पगलेट को क्या बोलते हैं? अब जब अर्नव की नौकरी नहीं रहेगी तो तुम्हारी तो मुंबई जाने की बात ही नहीं आएगी। हाँ,
उल्टा हमारी मम्मी तो ये कांड सुनकर खुश हो जाएंगी और उसके बाद तो हमें ससुराल ही नहीं भिजवाएंगी। यानी कि हमारी मम्मी का सपना साकार और हमारी नैया पार। आज मिलवा, क्या बात है। हे भोले बाबा, हमसे जो बन पड़ा हमने वो किया, अब सब आपके हवाले। अर्नब जी की जॉब लग जाए बस। पल्लवी, अर्नब के ऑफिस से फोन आया या नहीं? नहीं आया ना? अच्छा हुआ। ये देखो, ये रहा कागज जो अर्नब लिख के गया था। लेकिन अर्नब जी के ऑफिस से फोन आ गया और हमने कागज पढ़ भी दिया जो आपने हमें दिया था। क्या? कहाँ पढ़ती तुम? दिखाओ जरा। ये क्या कर डाला तुमने? ये तो गलत कागज है भाई। अरे ये हैंडराइटिंग तो ये लिखा भी तो बिट्टू की ना। बिट्टू? ये तो बिट्टू ने उल्टा सीधा लिखा हुआ है। अरे तो, ये देखो, ये सही कागज था ना कि ये। कर डाला तुमने कांड, वो भी बहुत बड़ा वाला। What? अर्नब जी, No, what are you saying? अर्नब जी, No, please listen to me once. आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। अर्नब जी वो मम्मी, पापा, सब नीचे आइए। अर्नब जी, मैं कह रहा हूँ नीचे आइए अभी सबके सब। कहाँ हुआ? काहे तगला फाड़ रहे हो? पापा, जिस जॉब के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा था ना, वो जॉब मेरे हाथ से चली गई है। क्या मतलब, ऐसे कैसे चली गई? हमारे घर के लैंडलाइन पे ना उस कंपनी से कॉल आया था और मेरी गैर मौजूदगी में किसी ना किसी ने वो फोन उठा के मेरे बारे में जितना नाम सुना बका जा सकता था उसने बक दिया। उससे पता मेरे बारे में क्या क्या बोला कि मैं जॉब के लायक नहीं हूँ, मैं एक नंबर का निकम्मा हूँ, नालायक हूँ, मुझे काम करना नहीं आता और यहाँ तक कि मेरा कैरेक्टर भी ठीक नहीं है। आय हाय, ऐसा कौन कर सकता है? वही तो मैं जानना चाहता हूँ, किसने की ऐसी हरकत? किसने उठाया था वो फोन? आपने उठाया था दीदी? शिवा, तूने फोन उठाया था? सच सच बता। नहीं भाई साहब, हम तूने उठाया था? तो किसने? मम्मी, आपने फोन उठाया था? मुझे बताइए, तो किसने उठाया वो फोन? हमने पल्लवी, तुमने उठाया था? वो जॉब मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी, इतने सालों से लगा हुआ था उसके पीछे मैं। मेरी सारी फ्यूचर प्लानिंग, सारे सपने जुड़े हुए थे उसके लिए। तुमने एक मिनट नहीं लगा, सब बर्बाद कर दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? बताओ मुझे। कंफ्यूजन हूँ। अरे कंफ्यूजन मार। तुम्हारी कंफ्यूजन ने ना मेरा 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 सारा करियर बर्बाद कर दिया। लेजी हूं मैं,
लेजी हूँ, मुझे काम करना नहीं आता, निकम्मा हूँ मैं, किसी की जिम्मेदारी उठानी नहीं आती है मुझे। ऐसी तो क्यों बोला तुमने ऐसा? क्यों बोला? व्हाई डैम इट, बताओ मुझे, क्यों बोला तुमने ऐसा? तुम मेरी पत्नी हो, दुश्मन हो? और मैं तुम पे क्यों चिल्ला रहा हूँ? तुम पे तो चिल्लाने ही नहीं चाहिए, तुम्हारी तो गलती नहीं है, गलती तो मेरे पूज्य पिताजी की है, जिन्होंने तुम्हारे जैसी अनपढ़ और गंवार लड़की चुनी मेरे लिए। अर्नव, हाँ पापा, क्या हुआ? कुछ गलत कहा मैंने? आप ही ने चुना था ना इस गंवार को मेरे लिए। मैं तो शादी करना ही नहीं चाहता था, इस लड़की से तो बिल्कुल नहीं करना चाहता था। आपने कन्विंस किया था मुझे। याद है आपने मुझे क्या बोला था कि अर्नव बेटा, अगर अनपढ़ लड़की से शादी करोगे तो वो चुपचाप पूरा घर संभाल लेगी, मैं अपने सारे सपने आराम से पूरे कर पाऊंगा। देखा आपने मेरे सपनों का क्या हो गया? चूर चूर कर दिया इसने मेरे सपनों को। पापा, सिर्फ आपकी वजह से मैंने शादी के लिए हाँ बोला था, और इसकी मासूमियत देख के ना मैं रिश्ते को निभा भी रहा था, 100% दे रहा था मैं इस शादी को, इस रिश्ते को, लेकिन जिस चीज का मुझे डर था वही हुआ। इसकी बेवकूफी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे सपने तोड़ दिए, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप है पापा, सिर्फ और सिर्फ आप है। अपनी जुबान को लगाम दो, मत भूलो कि अपने बाप से बात कर रहे हो तुम। सही कह रहे हैं पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे अपनी जबान पे लगाम रखनी चाहिए, क्योंकि अगर मैंने अपनी जबान पे लगाम रखी होती ना तो ये जो आज सब कुछ हुआ है ना, ये कभी ना होता। क्योंकि मैंने इससे शादी के लिए हाँ। फाइनली ना मुझे सब समझ में आ रहा है, आप सब लोग सही हैं, सारे के सारे सब लोग सही हैं, मैं गलत हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, मेरी मती मारी गई थी जो मैंने इस अंगूठा छाप लड़की के साथ रिश्ता जोड़ा। और मम्मी, आप ना आपसे नाराज था ना, मैं आपसे नाराज था कि आपने पल्लवी को मेरे साथ मुंबई क्यों नहीं जाने दिया। मैं आपसे हाथ जोड़ के ना माफी मांगना चाहता हूँ और आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच मम्मी कि आपने पल्लवी को मेरे साथ मुंबई नहीं भेजा, क्योंकि मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलना तो छोड़िए, ये मेरे साथ बराबरी में खड़े होने लायक नहीं है। बहुत बढ़िया, सबके सब खामोश है, जैसे गलती सिर्फ मेरी है और आपकी बहू एकदम परफेक्ट है। आप सब लोगों को आपकी परफेक्ट बहू मुबारक हो, क्योंकि मैं अर्नव पुरुषोत्तम शास्त्री पल्लवी को अपनी बीवी मानने से इनकार करता हूं। मम्मी जी, क्या तमाशा है मम्मी, हटिए यहाँ से। नहीं हटेंगे। मम्मी मैं कह रहा हूँ हटिए। हम कह रहे हैं ना, नहीं हटेंगे।
जाने दीजिए मुझे। आप एक बार शांत हो जाइए भाई साहब, अम्मा की तुझे मैंने कुछ बोलने के लिए कहा नहीं ना? So you just shut up. तुम शट अप। अगर तुम्हें फटफट यहाँ से जाएगी तो हमारे शरीर के ऊपर से जाएगी, वरना नहीं जाएगी। अरे मम्मी आप हट जाइए मेरे रास्ते से। नहीं हटेंगे। अच्छा ठीक है। हाय हाय, ये तो दूसरी ओर से जा रहा है। रुको। मम्मी क्या कर रही है? मम्मी क्या कर रही है? नहीं छोड़ेंगे हम तुमका, नहीं छोड़ेंगे। ऐसे गुस्से से घर से बाहर नहीं जाने देंगे हम तुमका। और तुमका जाना है ना तो हम भी सब तुम्हारे साथ चलेंगे। चलो जहाँ जाना। मम्मी मुझे छोड़िए, उतरिए बाइक से। मम्मी छोड़िए मुझे। अरे नहीं छोड़ेंगे। अच्छा ओके, नहीं जा रहा हूँ, कोई उतरिए आप। पहले गाड़ी बंद करो, चाबी हमका दो। चाबी